शांति। शांति। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा, अमृत वेले उठ, मेडिटेशन में बैठो, विचार करो, मैं आत्मा हूं। मैं उसकी संतान, मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरण करो। तो अपने संकल्पों को सहयोगी बनाओ। आत्म अभिमानी हो। याद की इस यात्रा में बैठ, सारा ध्यान समेत इस सृष्टि चक्र में अपना चक्र पूरा कर। अपने निराकारी वतन में जाने की तैयारी कर रही। मेरा स्वरूप निराकार है। तो अभी अभी हद के संकल्पों से, हद की बातों से, संबंधों से अपने को साक्षी करो। उच्च स्थिति में आपको स्थित करो। मैं आत्मा, परमात्मा संतान, ऊंचते ऊंच श्रेष्ठ आत्मा हो। जैसे बाबा अशरीरी है, अव्यक्त है, ऐसे अपने को अशरीरी बना दो। जैसे बाबा बिंदु है, अपने को बिंदु बना दो।
अशरीरी हो। और 1 सेकंड में स्वरूप बन जाओ। अपना सत्य स्वरूप इमर्ज करें। बाबा कहता है ये नशा होना चाहिए कि मैं बिंदु बिंदु की ही संतान हूं। संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हैं। इस स्नेह में सारा ज्ञान समाया हुआ है। अभी अभी बाबा के साथ उस समीपता का, उस पिता के संबंध का, उस रूहानी आंचल का अनुभव करो।
सामने बैठे हो और कौन बैठे हैं। एकाग्रता, एक मन, एक रस, एक बाप की याद। मैं आत्मा उस परमात्मा की ही संतान हूँ। बाबा, हम आत्माओं को फिर से हमारे निज स्वरूप में ले जा रहा है। मैं आत्मा पवित्रता की ओर इस याद में बाबा से आती उन सूक्ष्म कंपन का अनुभव करो, उस करंट का अनुभव करो जो हम आत्माओं को
खींच रहा है। बस ऐसे बाबा की छत्र छाया में मैं आत्मा पल रही हो जाए इस स्नेह के सागर में। पावरफुल शक्ति स्वरूप आत्मा संपूर्ण अपने आप को देखे। मैं निराकारी आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में बाबा के पास डीप साइलेंस का अनुभव कर रही है। बाबा कहता है अपने स्वधर्म में टिक जाओ। आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस। इस साइलेंस में बाबा की याद समाई हुई है। अनुभव करो इस शक्ति का, पवित्रता का, अपने
परिवर्तन का। आज मैं आत्मा परमात्मा से मिल रही। इस मिलन का अनुभव करो। मैं भी अशरीरी, बाबा भी अशरीरी। बाबा के सभी आप समान स्थिति। हम आत्माएं अपने ओरिजिनल गुणों के साथ अपने अपने पवित्र स्वरूप में स्थित है। इस महावाक्य का अनुभव करो। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल गुणों के साथ पवित्र स्वरूप में बाबा के साथ बैठी हूँ।
मैं आत्मा अपने ओरिजिनल गुणों के साथ पवित्र स्वरूप में बाबा के साथ हूँ। खो जाए। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल गुणों के साथ पवित्र स्वरूप में बाबा के साथ बैठी है। ओम शांति। तो आज बाबा अमृत वेले हम बच्चों को कहते हैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में अपने आप को अनुभव करो। अपनी पवित्रता को अनुभव करो। अपने आत्मा होने का अनुभव करो।
और शरीरी होने का अनुभव करो। आज बाबा की मुरली, पूरी मुरली मेडिटेशन पर है। सारी मुरली मेडिटेशन। बाबा कहता, अमृत वेले उठ, मेडिटेशन में बैठ और विचार कर, मैं आत्मा हूं। सबसे पहला विचार बाबा ये कहता है। कभी भी बाबा ये नहीं कहता बाप को याद कर, सीधा नहीं। बाबा कहता पहले मैं आत्मा हूं, फिर हमारा बाबा भगवान है, क्योंकि वो आत्माओं का बाबा है। वही भैया, मैं उसकी संतान। मालिकपन, ये जो मालिकपन शब्द बाबा कहता है, ये बाबा इसलिए कहता है कि सिर्फ हल्का विचार मत करो, अथॉरिटी का विचार, अधिकारीपन का संकल्प। मालिकपन, मालिक जो होता है वो अथॉरिटी वाला होता है, ऑर्डर करने वाला। तो सिर्फ बाबा कहता है लूज संकल्प नहीं कि हाँ मैं आत्मा हूं, ऊंचते ऊंचू। लेकिन बाबा कहता है इस निश्चय, इस अथॉरिटी से अपने आप को आत्मत्व दो। तो मालिकपन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। और ज्ञान, बाबा आज सारी मुरली में कहता है ज्ञान है आपका होना। ज्ञान का अर्थ आज बाबा मुरली में कहता है आपका देवता होना। इस सृष्टि चक्र में आपने पूरा चक्र लगाया, उसको क्या कहा जाता है? ज्ञान। कि आप कौन हो, तो उसका सिमरण करो कि मैं कौन सी आत्मा हूं, साधारण नहीं है। तो जब हम बाबा के साथ ऐसे स्वरूप में बैठ जाते, तो हमें एक अलग ही दुनिया का अनुभव होता है कि एकदम डिटैच, सब संकल्प से हम परे हो जाते हैं। लेकिन बाबा हमेशा कहता है कि इसको, इस अनुभव को साथ रखना है। इस स्मृति को साथ रखना है कि जितना जितना हम योग में अपनी स्थिति को अनुभव करेंगे, क्योंकि ज्ञान से अनुभव नहीं होता, अनुभव योग से ही होगा। और ज्ञान को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो अनुभव होता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि ये सिमरण कि आपका देवता होना, इसका अनुभव आप योग में ही कर सकते हो। धारणाओं का, गुणों का, उसका अनुभव आप कर्म में लाकर कर सकते हो, अनुभव की अथॉरिटी बनते हो। लेकिन आपका ओरिजिनल होना, वो अनुभव आप जब बाबा के साथ इस संबंध में बैठते तब। तो आज की मुरली बाबा की मेडिटेशन, तो हमने इसको योग में आज शुरू से यूज किया, क्योंकि आज बाबा हमको योग कराता है।
तो चलें अपने 3 अक्टूबर 1969 संपूर्ण समर्पण की निशानियां। तो कल हमने यहां तक पढ़ी, तो आज आगे चलते हैं। परवाना और क्षमा, है ना। तो बाबा ने कल परवाने बताए थे। कौन से परवाने हैं? पहले नंबर या दूसरे नंबर, फेरी लगाने वाले या फिदा होने वाले। और फिदा होने वाले वो जो श्रीमत सुनी और तुरंत इम्प्लीमेंट, बिना किसी क्वेश्चन के, डाइल्यूशन के। तो बाबा आज कहता है पूर्ण समर्पण किसको कहा जाता है? तो उत्तर बाबा देता है जो संपूर्ण समर्पण अर्थात तन मन धन और संबंध समय सब में अर्पण। तन मन धन, संबंध समय, संबंध भी अर्पण और समय भी अर्पण। अब बाबा एक एक को डिटेल में बताता है। बाबा कहता है अगर मन को समर्पण कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। अर्थात आप कोई दूसरा संकल्प नहीं ला सकते। जो इस संडे की मुरली बाबा ने संकल्प पे चलाई, जिसको बाबा कहता है कि आप श्रेष्ठ संकल्पों के अलावा कोई और संकल्प चला नहीं सकते। तो बाबा कहता है मन का समर्पण अर्थात मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। तो बाबा कहता है अपनी चेकिंग तुरंत कि संकल्प कौन से चल रहे हैं। जो बाबा ने संडे को कहा था कि एक चेकिंग सारे दिन में ये होनी चाहिए कि मैंने संकल्पों को जमा कितना किया। तो बाबा ने संडे को संकल्पों को जमा करने का बताया कि संकल्पों का खजाना जमा कर। तो संकल्पों का खजाना जमा करने का अर्थ क्या, जो बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा कहता है कि संकल्पों का खजाना जमा करना अर्थात जब हम सारे दिन में इस एलिवेटेड थॉट्स में रहते हैं या अपने को एलिवेटेड थॉट्स देते रहते हैं कि हु एम आई, स्मृति दिलाते रहते हैं, तो इस स्मृति से आपकी जो शक्ति है वो जमा होती रहती। और जब हम संकल्पों को व्यर्थ, जो बाबा ने संडे को कहा व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, फालतू संकल्पों में चलाते हैं तो मन कमजोर होता है। मन कमजोर होता है, वो आपकी शक्ति को खाली कर देता है। तो जब कोई समय आता है, परिस्थिति आती है, तो आप तुरंत संकल्पों को श्रेष्ठ नहीं बना पाएंगे। इसलिए बाबा ने संडे को कहा था कि संकल्पों के खजाने को जमा करना सीखो, अर्थात बी माइंडफुल ऑफ योर थॉट्स। क्योंकि अगर हम सारा दिन में अपने संकल्पों को श्रेष्ठ नहीं रखेंगे तो परिस्थिति आने पर भी श्रेष्ठ संकल्प नहीं आ पाएंगे। तो उसमें दो युक्ति बाबा ने बताई थी। एक, संकल्पों को रोक देना, कंट्रोलिंग पावर। दूसरी पावर बाबा ने कही थी ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो परिवर्तन कर दो। ये दो चीजें कि अगर संकल्प आए पे आए जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, रोक नहीं पा रहे हो, तो दूसरी युक्ति अपनाओ जो बाबा ने कही थी, परिवर्तन की, मोड़ो। स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग दैट थॉट्स इनटू
एलिवेटेड थॉट्स थ्रू ज्ञान, जो बाबा कहता है ज्ञान का तीसरा नेत्र से, अब वो आए जा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे अपने से बात करो कि ये क्या है, कौन सी परिस्थिति, उसको ज्ञान से मोड़ो, उसको कहा जाता है परिवर्तन करना। तो बाबा आज कहता है मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। दूसरा, धन को श्रीमत से यूज करना तो सहज है, ये तो सबसे सहज तो धन है, क्योंकि स्थूल है, दे दिया और दूसरे का हो गया, तो सबसे आसान है। तन को भी यूज करना सहज है ना, कि सेवा में लगा दिया, योग में बैठ गए, किसी को समझा दिया, तो तन को यूज करना भी सहज है, मन। लेकिन मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे, इस स्थिति को कहा जाता संपूर्ण समर्पण। तो संकल्पों का खजाना, उसको इससे कनेक्ट कर दो, क्योंकि तन और धन तो बहुत इजी है, मन ही है जो धोखा दे देता। और उसको बाबा कहता है अपने थॉट्स को एलिवेटेड जितना रख सकते हो, और सारे दिन में कमजोरी के संकल्पों को चेक करते चलो, क्योंकि वो हमारे को धीरे धीरे अंदर से खाली करता है, जिसको लीकेज कहा जाता है। तो लीकेज होती है, and whatever power we have accumulated from Baba during Amrit Vela और मुरली, या वैसे भी वो लीकेज से धीरे धीरे समाप्त हो जाती। आप ये देखेंगे सुबह 8 बजे या 9 बजे हमारी शक्ति पावरफुल होती है, धीरे 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 11, 12, 1, 2 बजे आप देखेंगे कितनी शक्ति डिटीरियोरेट हो जाती। क्यों हो जाती है? जो स्थिति हमारी सुबह होती है 7 बजे 8 बजे, वो स्थिति हमारी, हम अपने को ही चेक करें, दोपहर को 2 बजे 3 बजे 4 बजे हमारी स्थिति अलग होती है, क्योंकि लीकेज हो गया। तो इसी को हमने ऐसा करना है कि जो मेरी स्थिति सवेरे थी वही स्थिति मेरी कायम रहे। उसके लिए बाबा कहता है लीकेज को ध्यान, संकल्पों को चेक करो। इसलिए ही मन मनाभव का मुख्य मंत्र है। अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन मन धन समय संबंध शीघ्र ही उस तरफ लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सबका आधार ये मन है, अर्थात संकल्प है। क्योंकि अगर हमारे संकल्प श्रेष्ठ एलिवेटेड है तो तन मन धन समय भी हमारा सफल हुआ, संबंध भी सफल हो जाएंगे सब उस तरफ, क्योंकि then we are not caught up into the situation, entangled नहीं हुए हम दूसरे की एनर्जी के साथ। तो ये बात का हमें ध्यान रखना है। सबको अनम्यूट करता हूँ, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बीच में रोककर हम पूछ सकते हैं। तो बाबा कहता है तो मुख्य बात ही है मन को समर्पण करना, अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण कर। संडे की मुरली पूरी कनेक्टेड है। तो मेरी स्थिति सवेरे 7 बजे की और दोपहर के 2 बजे की एक ही रहे, उसका आधार मेरे संकल्प है। क्योंकि हम जैसे जैसे अपने लौकिक में आ जाते हैं हमारी लीकेज शुरू हो जाती, क्योंकि हम बाकी एनर्जी क्यों हो जाती है, अब ये भी समझना जरूरी, क्योंकि हम कमजोर एनर्जीज के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हमारी एलिवेटेड एनर्जी सुबह इसलिए होती है क्योंकि हम हाई एनर्जी के साथ कनेक्ट हुए, बाबा के साथ अमृत वेला बाबा से कनेक्ट हुए, मुरली बाबा की कनेक्ट हुई, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी, तो हमारी एनर्जी एलिवेट हो। लेकिन सारा दिन हम कमजोर आत्माओं के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, घर में, ऑफिस, पड़ोसी, काम वालियां, इधर उधर रिश्ते, कमजोर एनर्जी के साथ जब इंटरेक्ट होते हैं तो हमारी लीकेज शुरू हो जाती है। वो हमें रोकनी है, प्रिवेंट करनी है। एंड द वे टू प्रिवेंट दैट इज
संडे की मुरली जो बाबा ने कहा था कि अपने संकल्पों को बचाओ, जो बाबा यहाँ भी कहता है व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण कर, वो ही परख है संपूर्ण परवाने की। तो संपूर्ण समर्पण वालों को मन में सिवाय उनके किनके बाप दादा के गुण कर्तव्य और संबंध के कुछ और सूझता ही, अर्थात मेरे संकल्प श्रेष्ठ, गुण जो बाबा का, कर्तव्य जो बाबा का, जो हमने पिछली मुरली में पढ़ा था कि मैं बाबा की मददगार आत्मा, सहयोगी आत्मा, अर्थात मेरा हर समय संकल्प और कर्म सहयोगी है, एलिवेटेड कॉन्शियसनेस मेरा। अब बताओ, बाबा कहता है कि ऐसा छाप लगाया हुआ है। तो बाबा पूछता है, जैसे आजकल के जमाने में आप लोग जब दफ्तरों में काम करते तो कभी कभी दफ्तर की जो चीजें होती हैं वो अपने काम में लगा देते, इसी रीति जो आपने समर्पण कर दिया वह आपकी चीज नहीं, जिसको दिया उनकी हुई, तो उनकी चीज को आप अपने कार्य में यूज नहीं कर सकते। बाबा एग्जाम्पल यूज करता है कि आपने दे दिया तो यूज ना करो। बाबा का है तो मैं अपने देह के संकल्प क्यों लेकर आऊं, एंटेंगल हूं मैं लो एनर्जी के साथ। तो बाबा कहता है क्यों होता है कि किन संस्कार होने के कारण कभी कभी श्रीमत के साथ मन मत, दे अभिमान पने की मत, शूद्र पने की मत यूज कर लेते हो, क्योंकि संस्कार बनो, हम भूल जाते हैं, कॉट अप हो जाते हैं, कॉट अप इन द सिचुएशन, एंटेंगल्ड हो जाते हैं, है ना। हमारा जो नेचुरल दैहिक स्वरूप है वो एक्टिव हो जाता है। तो बाबा कहता है, लेकिन यही बाबा कहता है संस्कार होने के कारण, कौन सा पुराना संस्कार, कभी कभी श्रीमत के साथ मन मत मिक्स हो जाती है, देही अभिमान पने की मत मिक्स हो जाती है, शुद्र पने की मत कहीं यूज कर लेते हैं। इसलिए ही बाबा कहता कर्मातीत अवस्था व अव्यक्त स्थिति सदा एक रस नहीं रहती। तो इसको बाबा कहता है कि अव्यक्त स्थिति में रहना, जो बाबा की पहली लाइन थी, किस रूप में मिल रहे हो, क्योंकि मन भिन्न भिन्न रस में है तो स्थिति में भी भिन्न भिन्न है। इंपॉर्टेंट लाइन है, मन भिन्न भिन्न रस में है। कौन सा रस, किसी ने कुछ कहा वो फीलिंग्स अटकी हुई है ना, कुछ कोई इच्छा है मेरी किसी से, वहां अटका हुआ है कि मुझे आज इससे कोई काम करवाना है या मुझे अपनी बात बनवानी है, तो मन भिन्न भिन्न रस में है कि आज ये करना है, आज वैसा करना है, तो ये मन भिन्न भिन्न रस में हमारा व्यस्त है, तो स्थिति भी भिन्न भिन्न। एक ही रस में रहे तो एक ही स्थिति रहे। तो बाबा कहता है बाकी सब छोड़, एक से जोड़। तो बाकी सब छोड़ना है, एक से जोड़ना है। बाप दादा बच्चों को हल्का बनाते हैं, क्योंकि बाबा कहता है बाकी सब छोड़, एक से जोड़, लेकिन बच्चे जानबूझकर बोझ ले लेते। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है 63 जन्मों से विकर्मों का बोझ, लोक मर्यादा का बोझ उठाने के आदि बन गए। संस्कार है, कर्म बंधन है, इसलिए बोझ उतार कर भी फिर रख लेते हैं। जिनकी जो आदत होती है वो आदत से मजबूर हो जाते हैं। तो ये हमारी, बाबा कहते हैं ये आदत में छुड़वाने, इसलिए बाबा कहता है अपनी आदत होने कारण अपनी जिम्मेदारी फिर अपने पर ही रख देते हैं। तो एक एक पांडव अगर संपूर्ण समर्पण बनकर ही निकले तो बताओ क्या हो, है ना। तो आज पांडवों की भट्टी है, तो बाबा कहता है संपूर्ण समर्पण होना है। तो जब पांडव सेना तैयार हो जाएगी तो कौरव और यादव मैदान में आ जाए, और फिर बाबा कहता है आपको राज्य प्राप्त हो जाएगा। तो जब तक यह वादा नहीं किया
कि जो सोचेंगे बोलेंगे, जो सुनेंगे जो करेंगे, श्रीमत के बिना कुछ नहीं कर। तो ये लाइन जो बाबा कहता है, जो पिछली मुरली थी, कथनी करनी और रहनी, जो सोचेंगे सब एक। तो बाबा कहता सोचना बोलना सुनना करना श्रीमत पे। इसी को बाबा ने कहा संपूर्ण परवाना वो जो एकदम फिदा। ये नहीं कि मैंने अपना कुछ सोचा, मिक्स होकर सोचा, जो बाबा ने ऊपर कहा कि दे अभिमानपन। और दूसरा बाबा ने क्या कहा कि मन मत, शुद्रपने की मत, दे अभिमान की मत। 3 मतें बाबा कहता है श्रीमत के साथ, एक मन मत, एक दे अभिमानपने की मत, एक शुद्रपने की मत। ये मिक्स हो जाती है तो उसको हम डाइल्यूट कर देते हैं। तो बाबा कहता है नहीं, वादा है कि जो बोलना सोचना करना और सुनना है श्रीमत पर, तब तक इस भट्टी से लाभ नहीं ले सकते। ऐसा ही उमंग सा लेकर आए, कुछ बनकर ही निकलेंगे, बदल कर ही निकलेंगे। तो बाबा हमेशा कहता है कि भट्टी में बदल कर निकलना, ईंट बनकर निकलना है, अपना रूप गुण और कर्तव्य है। जैसे जैसे हम बाबा की मुरलियां पढ़ते हैं तो हम बस अपने को याद दिलाते रहे कि हर मुरली पढ़ने के बाद मेरा रूप बदल गया, मेरा गुण बदल जाए और मेरा कर्तव्य, ये तीनों बदल जाए। तो बाबा कहता बदल कर ही निकले, ये सोच कर आए हो ना, घबराहट तो नहीं होती। तो जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही घबराहट गायब हो जाएगी। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितना बाबा कहता है गहराई में जाते हो उतनी घबराहट खत्म हो जाती है। जो डीप में जाता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। सिचुएशन में डिस्टर्ब हो जाना, किसी ने कुछ कहा डिस्टर्ब हो जाना, कोई बात में डिस्टर्ब हो जाना, तो बाबा कहता है इसका अर्थ आप डीप में नहीं गए, उस सिचुएशन की डीप में नहीं गए, इसी आत्मा से उलझ गए, डिस्टर्ब हो गए, डीप में नहीं गए। डीप में जाना अर्थात एकदम सागर के तले में पहुंच जाना, ज्ञान की गहराई में चले जाना कि ये मेरा पुराना कर्म का हिसाब किताब, ये आत्मा परवश है। जितने भी बाबा ने ज्ञान की धारणाएं दी हुई है हमको फुल स्टॉप लगाने के लिए। तो बाबा कहता है गहराई में जाओगे उतना ही घबराहट गायब हो जाएगी। जब तक किसी बात की गहराई में नहीं जाते हैं तो घबराहट, तो डिस्टर्ब तभी होते हैं जब तक डीप में नहीं जाते। इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये हमेशा हमें याद रखनी है। ये लाइन मुझे जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तब से मैंने कई बार क्लासेस में भी इस लाइन को यूज किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि whenever I get disturbed, remind myself go deep। क्योंकि बाबा कहता है समुद्र के नीचे ऊपर लहरें होती हैं, तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर में जब रहते हैं तो लहरों में बह जाते हैं, गुम हो जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ऊपर ऊपर ज्ञान के ऊपर में रहे। लेकिन जैसे ही हम समुद्र के नीचे जाते हैं तो एकदम ठहराव होता है, शांत होता है। इसलिए बाबा कहता है गहराई में जाओ, घबराहट खत्म हो जाए। जैसे सागर के ऊपर ऊपर की लहरों में घबराहट, लेकिन तले में गहराई में क्या, शांत। और शांत के साथ प्राप्ति भी होती है, ज्ञान रत्नों की प्राप्ति होती है, आप गहराई में जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है वो भी ये इंपॉर्टेंट लाइन जो हमें अंडरलाइन करनी है कि जब भी कोई की बात आए तो गहराई में चले जाना, घबराहट गायब हो जाएगी। उस एनर्जी में अपने को एंटेंगल मत करो, गो डीप एंड गेट आउट। बस गहराई में जाओ, घबराहट गायब, कंफ्यूज्ड स्टेट गायब हो जाएगी और आप
उस आत्मा के प्रति रहम दिल बन जाओगे। तो बाबा कहता अब लक्ष्य और लक्षण कौन से धारण करने, इसमें जो नंबर 1 होंगे उनका क्या देंगे। भविष्य में तो राजधानी लेंगे ही, लेकिन यहाँ भी सौगात मिलेंगे। इसलिए बाबा कहता है हर एक यही प्रयत्न करे कि हम तो नंबर 1 में आएंगे, 2 नंबर वाले को नहीं दे। नंबर 1 परवाना, जो बाबा कहता है, अर्थात एकदम फिदा, अर्थात जो सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, सुनेंगे, श्रीमत के बिना नहीं करेंगे। डाइल्यूट नहीं करनी है। तो 3 मतें बाबा ने कही, मन मत, दे अभिमान पने की मत और शुद्र पने की मत, ये मिक्स नहीं कर। तो जो विन करेंगे वो नंबर 1 पाएंगे। विन करने की कोशिश करो तो 1 बन जाएंगे। अच्छा, तो बाबा कहता है आपको बिंदी लगानी है और बिंदी रूप ही हो। बाबा पूछता है बिंदी रूप ही बन गए हो या बिंदी लगानी है। टीके बाबा कहता है कितने प्रकार के होते हैं, आज आपको डबल टीका लगाते हैं। बाबा कहता है आज बाबा डबल टीका लगाता है, संगम पर निरोगी बनने का और भविष्य में राजभाग का। तो बाबा कहता है बिंदी रूप की स्मृति रखने के लिए बिंदी लगाते हो, है ना। जब तक फुल स्टॉप नहीं लगाए तब तक बिंदी रूप नहीं बन सकते। तो बिंदी लगाते लगाते बिंदी बन जाए। तो आज बाबा हमको वरदान देता है कि आप बिंदी लगाते लगाते बिंदी बन जाएंगे। जितना हम व्यर्थ को, सब बातों को फुल स्टॉप बिंदी लगाते जाएंगे, उतना हम बिंदी स्वरूप बन जाएंगे। तो हर व्यर्थ, तो बाबा कहता है कोई भी व्यर्थ संकल्प आए तो बिंदी लगा दो, तो बिंदी बन जाएंगे। पावरफुल युक्ति बाबा की, हमेशा याद रखना कि कोई भी व्यर्थ संकल्प आए, बाबा कहता है बिंदी लगा दो तो बिंदी बन जाएंगे। तो आज का होमवर्क, तो आज बाबा का होमवर्क हमारा ये है, कोई भी व्यर्थ संकल्प आए तो उनको बिंदी लगा दो, तो बिंदी बन जाएंगे। क्योंकि बाबा कहता बिंदी लगाते लगाते बिंदी बन जाए। और दूसरा, इसको भी यूज करो कि कोई भी बात घबराहट की आए तो गहराई में चले जाना, तो घबराहट गायब हो जाएगी। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है आज, तो इसको यूज करो। और दूसरा, बाबा कहता है कि संकल्प, कर्म, बोल सब श्रीमत पर, मन मत, दे अभिमान पने की मत और क्षुद्र पने की मत, मिक्स नहीं कर। तो आज हम इस बात को प्रैक्टिस करेंगे कि व्यर्थ संकल्पों को बिंदी लगाओ। क्योंकि आज बाबा ने यही कहा है कि तन मन धन तो सब कर सकते हैं, लेकिन मन का समर्पण अर्थात संकल्पों का खजाना जमा करना। तो इसकी प्रैक्टिस करो। तो आज का ये हम होमवर्क करेंगे कि कोई भी व्यर्थ संकल्प आए, बिंदी लगाते लगाते हम बिंदी बन जाए। ठीक है, तो ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, ठीक है, तो ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।